स्वागत है आप सबका राजनामा में। आज हम बात करने वाले हैं कुलधरा गांव पर। वही कुलधरा जिसे राजस्थान का सबसे शापित या हांटेड गांव कहा जाता है। एक ऐसा वीराना जहां कभी पालीवाल ब्राह्मणों की हंसी खुशी बसती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा है। सवाल यह है कि एक ही रात में हजारों लोग अपने बसे बसाए घर छोड़कर कहां गायब हो गए। क्या ये एक जालिम दीवान का खौफ था, एक अनदेखा श्राप, या फिर कोई ऐसा राज जिसे इतिहास आज तक नहीं सुलझा पाया है। आइए आज राजनामा में इसी वीरान गांव के राज को जानने की कोशिश करते हैं। कहानी कुलधरा का राज। आज भी जैसलमेर की उस तपती रेत पर जहां मीलों तक सिर्फ सन्नाटा पसरा है, एक गांव अपनी खामोशी में सदियों पुरानी एक दास्तान छुपाए बैठा है। एक ऐसा गांव जहां 1825 के बाद से कभी कोई सुबह नहीं हुई। नाम है कुलधरा। जैसलमेर शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये 84 गांवों में फैले पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का जीता जागता सबूत था। वे मेहनती और पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत और ज्ञान से बंजर जमीन पर भी सोना उगाना सीख लिया था। कुलधरा की गलियां चौड़ी थीं और घर पक्के। दिन में बाजारों में व्यापार की वो चहल पहल रहती कि लगता मानो ये रेगिस्तान के बीच कोई बड़ा शहर हो। और शाम ढलते ही जब हर आंगन और हर चौखट पर दिए जल उठते तो दूर से देखने पर लगता मानो किसी ने आसमान के सारे तारे तोड़कर जमीन पर बिछा दिए हों। बच्चे गलियों में खिलखिलाते, मंदिर के घंटे शांति का संदेश देते। यहाँ जिंदगी खुशहाल थी, समृद्ध थी, और शायद इसी समृद्धि को किसी की नजर लग गई थी। कहते हैं हर रोशनी के पीछे एक साया चलता है। कुलधरा की इस खुशहाली पर जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की काली नजर पड़ चुकी थी। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो लड़की अपनी सुंदरता और संस्कारों के लिए पूरे 84 गांवों में जानी जाती थी। सलीम सिंह ने उसे पाने की ठान ली। वो तारीख थी 5 सितंबर 1825। उस रात चांद पूरा था, अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। कुलधरा के चौक में शायद आखिरी बार पूजा हुई थी। उसी रात सलीम सिंह ने गांव के मुखिया को एक संदेश भिजवाया, एक ऐसा संदेश जिसने पूरे गांव की सांसें रोक दी। संदेश था, अपनी बेटी मुझे दे दो, वरना मैं पूरे गांव को मटियामेट कर दूंगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान पर हमला था। उसी पूनम की रात कुलधरा के मुख्य चौक पर 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण इकट्ठा हुए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। पंचायत बैठी, पर दिलों में फैसला पहले ही हो चुका था। सवाल एक ही था, इज्जत या जिंदगी। और उन हजारों लोगों ने एक सुर में फैसला किया, इज्जत से मिट जाना बेहतर है, जुल्म के आगे झुकना नहीं। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी उस दरिंदे को नहीं सौंपेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सदियों पुरानी जड़ें ही क्यों न काटनी पड़े। फैसला हुआ, वो सब ये गांव, ये जमीन, ये मिट्टी, सब हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आधी रात के 12 बजे जब सलीम सिंह अपनी जीत के ख्वाब देख रहा था, कुलधरा में एक अजीब सी घटना घटी। एक एक करके हर घर का दिया बुझ गया। 84 गांवों के हजारों लोगों ने अपना जरूरी सामान बांधा और रात के अंधेरे में चुपचाप गांव की सीमा लांघ दी। कहीं कोई रोने की आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और हजारों कदमों की वो खामोश आहट जो रेत में हमेशा के लिए दफन हो रही थी। जाते जाते उन हजारों बेबस दिलों से एक आह निकली जो एक शाप बन गई, आज के बाद इस जमीन पर कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो जीता नहीं बचेगा। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन कुलधरा में कोई हलचल नहीं हुई। ना किसी ने दरवाजा खोला, ना कोई कुएं पर पानी भरने आया। जब सलीम सिंह के सिपाही गांव में घुसे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव खाली था, मकान वैसे ही खड़े थे, पर उनमें कोई नहीं। बर्तन मेज पर रखे थे, दरवाजे आधे खुले थे, बस इंसान गायब थे। ऐसा लगता था जैसे हजारों लोग एक ही पल में हवा में घुल गए हों। रेत पर उनके कदमों के निशान कुछ दूर तक गए और फिर अचानक गायब हो गए। वे कहाँ गए, किस दिशा में गए, जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। वक्त गुजरा, सलीम सिंह भी मर गया, पर वो शाप जिंदा रहा। साल 1890 में कुछ अंग्रेज अफसर सर्वे के लिए आए। उन्होंने उस गांव के वीराने पर हंसते हुए वहीं रुकने की कोशिश की। पहली रात तो सब ठीक रहा, पर दूसरी रात उनके कैंप के चारों तरफ रेत पर किसी के हजारों पैरों के निशान मिले, और सुबह उनके टेंट पर लिखा था, यहाँ कोई नहीं रहता। वे अंग्रेज अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग निकले। आज भी जब सूरज डूबता है तो लोकल पुलिस कुलधरा के विशाल गेट पर ताला लगा देती है,
क्योंकि कहा जाता है शाम के बाद वहां की हवा बदल जाती है। साल 2010 में सरकार ने कुलधरा को एक टूरिस्ट साइट बना दिया। लोग दिन में वहां जाते हैं, टूटी दीवारें देखते हैं, फोटो खींचते हैं, पर कोई भी वहां रात नहीं रुकता। कई लोगों ने कहा है जैसे ही शाम होती है मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है, घड़ियां बंद हो जाती हैं और हवा में एक अजनबी सी ठंडक भर जाती है। कई रातों में पास के गांव वालों ने सुना है पायल की हल्की सी छनकार, जैसे कोई लड़की उस सूनी रेत पर चल रही हो। कहते हैं वो मुखिया की उसी बेटी की रूह है जो आज भी अपने गांव को ढूंढ रही है। साल 2025, 200 साल बीत गए, पर आज भी कुलधरा उसी तरह खड़ा है। टूटी दीवारें, बिखरे मंदिर और हवा में घुला एक अधूरा वादा। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने वहां रात में नाइट विजन कैमरे लगाए। उन्होंने देखा रात के ठीक 3 बजे एक छोटी सी छाया मंदिर के पास से गुजर गई और फिर कैमरा स्टैटिक हो गया। सारा डेटा करप्ट हो गया। बस एक लाइन बची जो स्क्रीन पर चमक रही थी, हम अब भी यहाँ हैं। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, एक राज है, एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ भी नहीं मिटी। कहते हैं अगर कोई दिल से पुकारे तो वहां की हवा में आवाज लौट कर आती है, जैसे कोई पुरानी दुआ या किसी रूह की खामोश फरियाद। सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जहां वक्त 1825 की उस एक रात पर आकर रुक गया और सिर्फ कहानियां जिंदा हैं। सच की तलाश कभी खत्म नहीं होती और दुनिया ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक अपनी नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए राजनामा के साथ।